तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। एक तो अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से जो सो मोटो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, आज भी उसकी समाअत हुई है और वो रिपोर्ट जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुरतब की थी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई और कुछ जो पॉइंट्स सामने आए हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है जी कि अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। केस में कई गैर मुल्की किरदार अहमियत रखते हैं। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। वकार अहमद कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात तजाद से भरपूर हैं। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। अरशद शरीफ की वालदा और पहली बीवी ने कीनिया में वकार और इनकी फैमिली से रब्ता ना होने का बताया। अरशद शरीफ की दूसरी बीवी जवेरिया साहिबा ने बताया कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद वकार के ख़ानदान ने इनसे रब्ता किया। उन्होंने ये भी बताया कि वकार की अहलिया ने अरशद शरीफ के साथ 23 अक्टूबर को आखिरी डिनर की तस्वीर भी शेयर की। पहली अहलिया जो है उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ ने अपने मेज़बान के बारे में कुछ नहीं बताया और बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं जो कि सारे के सारे अभी मैं भी नहीं पढ़ सका क्योंकि 550 सफ़हात से पर मुश्तमिल है तकरीबन ये रिपोर्ट। और अभी जज साहिबान भी क्योंकि उनको जब पेश की गई थी उन्होंने कहा कि अभी हम पूरी रिपोर्ट पढ़ नहीं सके हैं तो हम इसको मज़ीद पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज की एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई JIT बनाने का हुक्म सादर किया और उसमें कहा है कि मज़ीद अफसरान को शामिल किया जाए जिनकी तादाद कुल जो है वो 9 के करीब होगी और फिर अब एक नए सिरे से असर 9 इसमें तहकीकात भी होंगी। और मज़ीद अरशद शरीफ साहब की जो वालदा थी वो भी आज वहाँ पर पेश हुई, उनसे भी जज साहिबान का मुकालमा हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे और जो डिटेल्स हैं उससे आपको अपडेट करेंगे। तो एक तरफ तो ये आज की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, दूसरी तरफ जो सियासी फ्रंट है उस पर अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM के माबैन कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के बयानात आ रहे हैं जिसमें वो इसहाक डार साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि इसहाक डार के साथ मईशत पर बात हुई है। सदर ममलिकत ने उस गुफ्तगू पर जो इसहाक डार साहब से उनकी हुई है उसकी बुनियाद पर कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सदर ममलिकत ने यह भी कहा है कि इसहाक डार साहब जो है उनके अंदर एक मुफाहमत का टैलेंट मौजूद है। ये क्यों नहीं है इसहाक डार में, ये डॉक्टर आरिफ अलवी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि धरने के वक्त भी उनकी कोशिश थी कि मुफाहमत हो जाए। मज़ीद कुछ बातें उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि नई फ़ौजी क़यादत सियासत से दूर रहना चाहती है। इमरान खान ने बाजवा साहब से मुतल्लिक़ डबल गेम की जो बात की अपने तजर्बे की बुनियाद पर कही गई होगी, वो ज़्यादा वाकिफ़ होंगे उसके हवाले से। मज़ीद सदर ममलिकत ने इस इंटरव्यू में कहा है कि आर्मी चीफ़ के हवाले से आरिफ अलवी साहब ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ़ अच्छे आदमी, मुझे सोच के एतबार से अच्छे लगे। समझता हूँ आर्मी चीफ इदारों के दरमियान अदम एतमाद को कम करेंगे। मैं समझता हूँ सियासतदान भी अदम एतमाद को ख़त्म करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान मुझसे पूछते तो उन्हें असम्बली छोड़ने का मशवरा ना देता। हुकूमत और अपोजिशन बैठ कर इलेक्शन से मुताल्लिक बात कर सकते हैं। तो ये एक तरफ सदर ममलिकत की तरफ से डायलॉग के हवाले से बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ PDM के हवाले से भी कुछ बातें तो हो रही थी आपको पता है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि इमरान खान से डायलॉग नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब कह रहे हैं इमरान खान से डायलॉग नहीं होना चाहिए। क्या कह सकते हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं इमरान खान से डायलॉग नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब के एंड पे जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर लूँ, फिर मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। और इसहाक डार साहब जो हैं उनको आपको ये तो पता है कि उनके आने से पहले वारंट गिरफ्तारी उनके मुअत्तल हो गए थे, फिर उन्होंने हल्फ उठाया, फिर उनको मुकम्मल इस्तिस्ना मिल गया कि आप अदालत में बेशक पेश ना, और उसके बाद उनको बरियत मिल गई। अब उनके असासे उनको वापस मिल गए। फिर मरीम नवाज साहिबा की बरियत हो चुकी, कैप्टन सफदर की बरियत हो चुकी, सलमान शहबाज की वापसी की बात हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, आसिफ अली जरदारी साहब, चौधरी शुजात साहब आपस में मिल चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब जिनको कहा जाता है मुफाहमत के बेताज बादशाह हैं, जोड़ तोड़ की सियासत बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लोगों की नज़र में बड़ी तारीफ़ है ये उनके लिए। लेकिन हमारी सियासत में बदकिस्मती से यही मसला है मुल्क के साथ कि सियासतदान आपस में बैठकर इख्तलाफात के बावजूद कोई ना कोई अपने लिए तो रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता मिलकर कभी बैठकर इन्होंने निकाला नहीं है अवाम के लिए कि अवाम को हमने कैसे बेहतर हालत में एक लेकर जाना है, वो उस पर नहीं है कभी इकट्ठे हुए। आपस में एक दूसरे की सियासत के हवाले से इकट्ठे हो जाते हैं। तो
जरदारी साहब के हवाले से मैं आपको ज़राए की खबर ये दे रहा हूँ कि उन्होंने चॉइस शुजात साहब को बोला है कि आप जो है परवेज़ इलाही से बात करें, वो असम्बली तहलील ना करें पंजाब में, परवेज़ इलाही ही हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, ना कि हमजा शहबाज होंगे। यानी कि वो बातें जिसके हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब मशहूर हैं, उन्होंने करना शुरू कर दिया, उन्होंने ऑफर्स लगाना शुरू कर दी हैं। अब परवेज़ इलाही साहब तक शुजात साहब पैगाम पहुँचाएँगे, नहीं पहुँचाएँगे, मीडिया के थ्रू तो पहुँच गया। और परवेज़ इलाही साहब के तो पहले ही आपको पता है दैट ही इज़ ऑलवेज़ ऑन अ वेरी स्लिपरी सरफेस। और खान साहब के हवाले से उनकी गुफ्तगू और मुनस इलाही की गुफ्तगू आप सुन चुके।